क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बहस के बीच में हो, आप गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह तैयार हो और अचानक आपकी आवाज भर्रा जाती है, आपका गला बैठ जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ना आप दुखी होते हैं, फिर भी रोने लगते हैं और सबसे बुरा तब लगता है जब सामने वाला कह देता है, इतनी सी बात पर रो क्यों रहे हो? और उस पल आपको खुद पर ही शर्म आने लगती है। आपको लगता है आप वीक हैं, आप कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, ये कमजोरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आइए इसे समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि आर्ग्यूमेंट के दौरान रोना मतलब हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है, आप इसीलिए नहीं रोते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए रोते हैं क्योंकि आप ज्यादा केयर करते हैं। जहां ज्यादातर लोग किसी बहस में सिर्फ 50% इन्वेस्टेड होते हैं, वहीं आप एक 150% होते हैं। आप सच की परवाह करते हैं, रिश्ते की परवाह करते हैं, समझे जाने की परवाह करते हैं। और जब कोई चीज एक 150% पर चलती है तो वो हीट जनरेट करती है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई रनर बहुत तेज दौड़ता है तो उसका शरीर पसीना छोड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद को कूल करना चाहती है। क्या हम उसे वीक कहते हैं? नहीं, हम कहते हैं वो पूरी ताकत लगा रहा है। ठीक वैसे ही जब आप गुस्से में रोते हैं तो वो इमोशनल स्वेटिंग है। जब आप आर्ग्यूमेंट में होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है। और जब ये सब लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी एक्टिवेट करती है अपना कूलिंग सिस्टम। वो चालू करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो बॉडी को काम करता है। और उसका विजिबल रिजल्ट क्या है? आंसू। तो अगली बार जब आप रोए तो ये मत सोचिए मैं टूट रहा हूं। खुद से कहिए मैं कूल हो रहा हूं। लेकिन इसके पीछे एक और गहरी बात है। आपका शरीर सिर्फ आपको काम नहीं कर रहा, वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। सोचिए, आपका शरीर एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड है। उसे लगता है हर आर्ग्यूमेंट खतरनाक है। तो जब सिचुएशन इंटेंस होती है, वो आपको बचाने के लिए एक सिग्नल भेजता है। और वो सिग्नल है आंसू। बायोलॉजी के अनुसार आंसू दूसरे इंसान की एग्रेशन कम कर देते हैं। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है, अब शांत हो जाओ, अटैक मत करो। तो आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है, वो आपकी रक्षा कर रहा है। अब बात करते हैं कंट्रोल की, क्योंकि हाँ, आप इसे मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका, लुक अप टेक्निक। जब लगे कि आंसू आने वाले हैं तो हल्का सा ऊपर देखिए। यह सिग्नल देता है ब्रेन को कि आप अलर्ट है और आंसू रुकने लगते हैं। दूसरा, मैट्रिक। अपने दिमाग में कैलकुलेशन शुरू करें, जैसे 100 में से 7 घटाओ, फिर 7। यह आपके लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करता है और इमोशंस की इंटेंसिटी कम करता है। लेकिन कभी कभी आंसू कंट्रोल नहीं हो पाते और आंसू आ ही जाते हैं। उस वक्त एक चीज याद रखें, माफी मत मांगिए। मत कहिए सॉरी मैं इमोशनल हो गया। इसके बजाय कहिए ये फ्रस्ट्रेशन के आंसू हैं, सैडनेस के नहीं। या मैं इस बात को लेकर सीरियस हूं, इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं। और याद रखिए, रोते हुए भी अपनी बात रखना कमजोरी नहीं है। आप ओवर इमोशनल नहीं है, आप बस ऐसे इंसान हैं जो गहराई से फील करते हैं। और यही आपकी ताकत है। तो अगली बार जब आंसू आए, एक डीप ब्रेथ लें, ऊपर देखें और खुद से कहें ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप सच में केयर करते हैं। अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ तो कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप भी आर्ग्यूमेंट में रो जाते हैं? और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।